अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बेंगलोर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर न टिका, एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने पूरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह भी खतरे में डाल दी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरज शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरज शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एसईसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरज शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में एमएनएसटी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों की मद में रेगुलराइज कराया। फरज शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरज शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। ये उस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोकते, महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरज शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। मुल्क की तारीख में ये करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनियों से अरबों रुपए कमाना था। फरज शहजादी को वापस लाया जाए, एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करे। नून लीग के रहनुमा अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गाला में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। चेयरमैन पीटीआई के तमाम सहूलतकारों को शामिल तफ्तीश किया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं करप्शन खत्म करने की दावेदार जमात ने माजी से ज्यादा करप्शन की है। सिखाता क्या था, मदीना गिरा और उसके बाद घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे, फराटोगी इकट्ठे करके बेच रही थी, रास्ता बेच रहे थे और चौबत खाना बखा के सामने गुलजार दे। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हैं। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा, अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। मुझे तो इमरान खान का नाम लेते हुए या पीटीआई का नाम लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता। लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मजा नहीं आता लड़ाई। कानून की गिरफ्त में हैं, वो रियासत के खिलाफ ऐसे इकदाम किए हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, तो मुमकिन है उनको पाबंदी लग जाए। पीटीआई का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता, उनके हाथ बंधे और हमारे खुले हुए हैं, ऐसे लड़ाई का मजा नहीं आता।
मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर वो कानून की गिरफ्त में है और रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुमकिन है पाबंदी लग जाए। इलेक्शन करीब आते आते सियासी इत्तेहाद बनते रहेंगे, एडजस्टमेंट भी होती रहेगी। मुल्क को इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ ने मईशत को बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं। नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। पीटीआई के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। अलवी साहब, आप खत लिखते हैं निगरान वजीर आजम को, आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन पीटीआई के जो मुकदमात हैं पेंडिंग, उनकी डेट फिक्स की जाए और इंतखाबात से पहले आइन कानून के मुताबिक उसके फैसले हों। चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं अलवी साहब निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते चेयरमैन पीटीआई के मुकदमों की तारीख ली जाए, क्यों नहीं कहते इलेक्शन से पहले आइन कानून के मुताबिक फैसले हों। 9 और 10 मई हमले में सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द, हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द थे या एक मकबूल रहनुमा। मियांवाली में जो दहशतगर्दी हुई उस पर भी कहें कि मिट्टी डालो। पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज है, क्यों लीग या चौधरी शुजात साहब हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नासिर शाह ने शायराना ट्वीट कर दिया, लिखा न लाहौर से न किसी पीर के आस्थाने से, अगला वजीर आजम होगा लाड़काने से। जो गैर कानूनी तारकीन वतन इसको हम भेज रहे हैं और हम अफगानिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वहाँ पे गैर कानूनी पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हमें हैंड ओवर करें। हम इसके फौरन बाद रजिस्टर्ड महाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरी वापस मांग लिए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान कहते हैं हम गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस भेज रहे हैं। अफगान हुकूमत वहाँ मुकीम पाकिस्तानी हमारे हवाले करे। जानेत अजई ने कहा गैर मुल्की बाशिंदे दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। जनीन पनागुज़ीन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर तैनात कर दिए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। गजा पर बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से जायद हो गई। हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, कई इसराइली फौजी हलाक कर डाले। हमास का कहना है इसराइली फौज को गजा की तरह जनीन में भी शिकस्त देंगे। गली कूचों में दूबदू लड़ाई जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने रॉकेट मारकर गाड़ी में छुपे सहूनी फौजी मार दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक और वीडियो जारी कर दी। कहा मुजाहिदीन के लिए दुआ करें जिन्होंने अमरीकी सहूनी दुश्मन को शिकस्त देने की कसम खाई है।
نازی ہولوکاسٹ کے نام پر ہمدردیاں سمیٹنے والا اسرائیل فلسطین میں دوسرا ہولوکاسٹ برپا کر رہا ہے۔ غزہ تاریخ کے سب سے بڑے حراستی کیمپ میں تبدیل، آسمان سے طیارے آگ برساتے ہیں، زمین پر ٹینک گولے داغتے ہیں، معصوم فلسطینی جان بچا سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں۔ 4000 سے زائد معصوم بچے جان سے جا چکے، اسرائیلی بمباری سے تقریباً تمام اسپتال تباہ ہو چکے، کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا، پیاس سے نڈھال فلسطینی سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ عالمی طاقتیں جدید دور کے ہٹلر کے سامنے بے بس ہیں، اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی اپیل ٹھکرا دی جاتی ہے، اسرائیل پر عالمی دباؤ سفیروں کی طلبی اور بے دخلی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ Congressional staffers on Capitol Hill, and we are no longer comfortable being silent. Binnen de federale regering roep ik mee op om Israël te sanctioneren. فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے، امریکی کانگریس کے باہر اسٹاف کا احتجاج، بیلجیم کے نائب وزیر اعظم کا حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ، غزہ کے بچوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ آبیدہ ہو گئی، کہا برطانیہ کب خونریزی بند کروانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرے گا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے ٹرین اسٹیشن پر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ، چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کے میچ کے دوران تماشائی فلسطین کا جھنڈا اٹھائے میدان میں داخل، ڈچ پروفیشنل کک باکسر ریکو کا بھی مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ Killing of children, women, targeting hospital, the elimination of children. I recall in history when pharaohs on the advent of Moses' birth killed children, and now unfortunately the people who claim to be the followers of the Moses are following the footpath of pharaohs. غزہ میں بچوں، خواتین اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جنگ فوری بند کی جائے، ای سی او کے تمام ممالک اپنا کردار ادا کریں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے، ای سی او ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کریں گی۔ نگراں وزیر اعظم آذربائیجان کے صدر سے بھی ملے، تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انوار الحق کاکڑ دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ مجھے فاطمہ کا انصاف کیوں بنے؟ پیر کی حویلی میں جام بحق بچی فاطمہ سے ایک نہیں کئی افراد نے زیادتی کی، ٹی وی رپورٹ میں انکشاف۔ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا پنجاب بھیجے گئے سیمپل کی رپورٹ منفی آئی، لمس جامشورو لیبارٹری کی رپورٹ میں فاطمہ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی۔ اس رپورٹ میں بچی کے ساتھ ایک سے زائد افراد کی جانب سے زیادتی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ غفلت برتنے پر ایم ایس خیرپور سمیت 2 افراد کے خلاف پہلے ہی کارروائی کی جا چکی ہے، کیس میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے، منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آخری گروپ میچ کے لیے پاکستان کا ایڈن گارڈنز کولکتہ میں بھرپور ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ ہفتے کو انگلینڈ سے اہم میچ کھیلنا ہے، پاکستان کو سیمی فائنل میں جانے کے لیے بڑے مارجن سے جیت حاصل کرنا ہوگی، جبکہ انگلینڈ چیمپئنز ٹرافی میں کوالیفائی کرنے کے لیے جیت کی کوشش کرے گا۔ باور اعظم ہے، دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئی لو باور اعظم۔ باور اعظم سے بہت ہی زیادہ محبت کر سکتے ہیں، جو اس کا کورڈ شاٹ ہے، اسی کے لیے ہم بہت بڑے فین ہیں باور اعظم کا، 2016 سے فین ہے۔ خود کا نام باور اعظم تو نہیں ہے؟ کیا نام ہے؟ میرا نام تو محمد گڈو ہے، لیکن میرا جو نیکسٹ بیٹا ہوگا اس کا نام ہم باور اعظم رکھیں گے۔ بابر اعظم سے ملاقات کی تمنا ہے، کولکتہ میں قومی ٹیم کے بابر اعظم کا سب سے بڑا فین محمد گڈو
सबसे बड़ी ख्वाहिश है। आपको तो मुझे क्रेडिट देना चाहिए, जो मसला पे हल नहीं हो रहा था कि हल करवा दिया। ये खबरें आ रही है कि जी इंतजाम ने ब्लैकमेल किया है। टीवी इंटरव्यू के बाद पीसीबी ने इंजमाम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद का कहना था, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंजमाम उल हक मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंजमाम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। शवाहिद आने पर इंजमाम उल हक को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। साबिक चीफ सेलेक्टर ने इंटरव्यू में कहा था, चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था। मामलात तय कराए तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया गया। सिंध के निगरां वजीर आला और वजीर सेहत आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी। वजीर आला हाउस का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा, निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने अस्पतालों की हालत-ए-जार बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे इदारे पर तनकीद की। उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 मरतबा मुलतवी करवाया। जवाबदेह होने पर वो बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद ने कहा, महंगे तरीन रोबोट खरीदारी में बेकायदियां पाई गई थीं, इसलिए खरीदारी को रोका। निगरां वजीर आला को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया, इसके बावजूद दखल अंदाजी की। बलोचिस्तान के बाद कराची में भी कॉन्गो वायरस का केस रिपोर्ट। जिला शर्की का मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। कराची में जेर इलाज कोयटा का नौजवान कॉन्गो वायरस से चल बसा। कुछ रोज कबल सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर भी कराची में जान से गए। बलोचिस्तान से अब तक 16 मरीज कराची मुंतकिल किए गए, जिनमें 2 का इंतकाल और 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका। 12 मरीज जेर इलाज हैं। कॉन्गो वायरस में मुब्तला एक और मरीज फातिमा जिना अस्पताल कोयटा मुंतकिल, हालत तशवीशनाक है। स्मॉग इमरजेंसी के बावजूद लाहौर की फिजा आलूदा। हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली की। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट्स आज और कल खोलने की इजाजत। हुकूमत की नरमी के बाद शहरियों ने छुट्टियों को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में शदीद रश। शॉपिंग मॉल समेत तमाम बाजार हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। ज्यादा टैक्स लगाओ, आमदन बढ़ाओ। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रिटेलर्स और रियल एस्टेट से ज्यादा टैक्स वसूली का हदफ। ज़राई आमदन से इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का भी मुतालबा। कहा, वफाक और सूबे कौमी टैक्स महासिल में मुश्तरका कोशिशें करें। टैक्स करेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स्ड टैक्स आयद किया जा सकता है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम और खामियों को खत्म करने के लिए FBR को तजावीज़ भी दी। कराची एयरपोर्ट पर ASF और ANF की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दुबई जाने वाला गैर मुल्की मुसाफिर गिरफ्तार। 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। हेरोइन ट्रॉली बैग के खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। मुलजिम तफ्तीश के बाद मजीद कार्रवाई के लिए ANF के हवाले। सरगोधा में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है मुलजिम अहमद शेर मकतूलीन का रिश्तेदार है। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। RPO से रिपोर्ट तलब। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। लाहौर में इकबाल टाउन की मस्जिद में शहरी पर तशद्दुद। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर बुजुर्ग शहरी एजाज से मारपीट की। फरीकीन रिश्तेदार हैं। झगड़े में बुजुर्ग शहरी का बेटा इब्रार जख्मी हुआ। तशद्दुद करने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार। SSP इकबाल टाउन का कहना है मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر کوموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ گورنر بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ میونسپل بورڈ نے علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے ہری نگر کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ حتمی منظوری کے لیے قرارداد ریاستی حکومت کے پاس جائے گی۔ ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر۔ آج بنے گی مہمان اداکارہ رویا ناصر، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا۔ باسط علی، اظہر علی اور کامران اکمل دیں گے کرکٹ پر ماہرانہ رائے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی لگائیں گے شو میں کامیڈی کا تڑکا۔ ریاض میں 5 روزہ فوڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز۔ پاکستان سمیت 35 سے زائد ممالک کے منفرد اور خوش ذائقہ کھانوں اور ثقافت کا اہتمام۔ فیسٹیول میں پاکستانی اسٹالز کی آمدنی کو فلسطینی عوام کے لیے کنگ سلمان ریلیف فنڈ میں جمع کروایا جائے گا۔ جنگل میں منگل کا سما۔ مظفر گڑھ میں 8ویں تھل جیپ ریلی کا 4 روزہ میلہ سج گیا۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا مرحلہ، 100 سے زائد مرد اور خواتین ریسرز حصہ لیں گے۔ چھانگا مانگا ریلا پھر عوام کے لیے تفریح کا مرکز بن گیا۔ بائک ریسرز، نیزہ بازی اور کبڈی کے لیے بھی الگ میدان سجے گا۔ اسلام آباد میں بارش اور ژالہ باری، موسم سرد ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم نے کروٹ لے لی۔ وادی سوات میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ موسم سے لطف اندوز ہونے سیاح پہنچ گئے۔ وادی ناران کاغان کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ Look at you playing the family man. I'm not playing. This is my life. Hey. I'm kind of into spontaneous dance. اور تلخ ماضی بھلا کر نئی زندگی شروع کرنے والا ہٹ مین پھر سے مافیا کے نشانے پر۔ نام پر ہالی ووڈ اداکاروں کی ایکشن کامیڈی فلم دی فیملی پلان کا ٹریلر آ گیا۔ دشمنوں کے خاتمے کے ساتھ بیوی بچوں سے اپنی حقیقت بھی چھپانا، دوہرے مشکل کے شکار شخص کی دلچسپ کہانی دسمبر میں دھوم مچائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ کیرمل، نوگا اور کیڈبری چاکلیٹ کا مزیدار بوسٹ